नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के अभ्यास सीरीज में आपका स्वागत है। इस अभ्यास सीरीज में हमने 5000 सवालों के अभ्यास का लक्ष्य बनाया है ताकि रिपीट होने वाले सवाल आपके गलत न होने पाए। इस अभ्यास सीरीज में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसमें आपको मिलेगा प्रतिदिन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना अभ्यास सीरीज। इस अभ्यास सीरीज में हम भारत के भौतिक विभाजन से संबंधित कुल 75 क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण भी होंगे और अगर आप क्लास पढ़ चुके हैं तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि आखिर जो हमने अभी तक क्लास में पढ़ा है वो आपको सवाल के रूप में किस तरह से आपसे मुखातिब होगा। इस तरह हमारा आज का पहला सवाल है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि ये सभी हिमालय का ही पार्ट मानी जाती हैं और हमने आपको बताया था कि ये सभी मालदा गैप के द्वारा अलग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मुख्य सीमांत उत्क्रम एक भ्रंश है, इस भ्रंश का प्रकार किस प्रकार का है? तो ये प्रतिलोम प्रकार का ये भ्रंश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको गलत कथन बताना है। तो मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है। तो इसके लिए आप जब हमने आपको तटीय मैदान बताया था तो उसको आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप बहुत आसानी तरीके से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? तो सही जवाब होगा जोजिला दर्रा, विकल्प संख्या सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो होता है बनिहाल। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यहाँ पर इंडियन और तिब्बतन प्लेट एक दूसरे के साथ मिलती हैं। विकल्प यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, ये गलत है। विकल्प इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको गलत वाला ऑप्शन बताना है। तो इसमें सही जवाब होगा शिमला, पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी आपको गलत कथन बताना है। तो गलत कथन होगा डी, जेलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं। जब आप पूरे दर्रों की एक लिस्ट देखेंगे तो इस तरह से आपके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दर्रे और उनकी अवस्थिति आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए दर्रे और उनके राज्यों को ज़रूर कंफर्म कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो यहाँ पर जब निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाएं। तो जब आप मानचित्र पर सभी को डिनोट कर देंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, 4312। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन आपको बताना है। गहरी अवनालिका एवं बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां होती हैं ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर होती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो पीर पंजाल भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो बहुत गलत तरीके से है उसका सही जवाब उसके हिसाब से यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है? तो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वो है काराकोरम। आंसर इसमें आपका ए सही होगा, चूँकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये पार हिमालय यानी ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ होती हैं।
कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए, दर्रों की लोकेशन के साथ साथ में कौन कौन से स्थानों को वो जोड़ता है, इस बात का भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी सवाल देखिए आपके सामने पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको दो नगरों को जोड़ने वाले दर्रे का नाम पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेलेपला, विकल्प संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 16 में है, बुर्जिल और जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। जेलेपला दर्रे का निर्माण सतलज नदी द्वारा नहीं हुआ है, विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है, किस भारतीय राज्य का आंशिक भाग हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हालांकि अब इसको राज्य कहना ठीक नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश। आपकी परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कयाल निम्नलिखित में से क्या है? कयाल आखिर होता क्या है, ये आपको बताना है। तो केरल के तट पर मिलने वाले लैगूनों को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। इस तरह विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वो लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 21 में है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो चंडीगढ़ जो है वो शिवालिक पहाड़ी के नीचे स्थित है, विकल्प यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी होती है? तो भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला जो है वो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं, कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नागरकोइल पहाड़ी होती है जो कि भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला मानी जाती है, लेकिन वो विकल्प में नहीं है और वो थोड़ी सी छोटी भी है। क्वेश्चन नंबर 23 में है, रांची का पठार किस प्रकार का उदाहरण है? तो रांची का पठार जो है वो किस तरह का उदाहरण है? तो उत्थित पेनीप्लेन का है, विकल्प आपका इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत जो होता है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 25 में है, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? तो इसमें से सबसे ऊंचा कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियां, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 26 में है, भाबर एक भूस्वरूप है जो मिलता है, भाबर कहाँ पर मिलता है? तो वो शिवालिक के किनारे किनारे पर आपको मिल जाएगा, विकल्प यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो धौलाधर श्रेणी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार करें, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा। इसमें आपको बताना है उपर्युक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है। इसका जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि हमने आपको मैप पर सब चोटियों को दिखाया है। वहाँ पर आपको किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं मैंने वो भी आपको बताया है। ये भी बताया था कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इनका क्रम पूछा जाता है, तो वही सवाल है। इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 29 में है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा पाल घाट, विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 30 में है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सही जवाब होगा ए, डोडा बेट्टा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है, यानी कि पूरी तरह से मरुस्थल है? तो वो होता है बाड़मेर, और इसके अलावा देखेंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर भी इसमें शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसको भी आप क्लास से मिला लीजिएगा तो आपको सही चीज़ें मिल जाएंगी। आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका हो जाएगा बी, 2134। क्वेश्चन नंबर 33 में है, हिमालय में सबसे गहन अपरदन है? तो वो होता है शिवालिक उपांत में, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो सह्याद्री है
वो पर्वतों का जो उदाहरण उसका है वो है भ्रंशोत्थ पर्वत, चूँकि हमने आपको क्लास में भी बताया था कि वो एक कगार के रूप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 में है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर के पठार पर सबसे ऊंची चोटी जो है वो होती है पारसनाथ की। क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इसमें देखेंगे तो कर्नाटक पठार पूर्ण रूपेण बैसाल्ट निर्मित है, कथन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 38 में है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर पहले आपसे जनसंख्या के दृष्टि से पूछा गया, अब आपसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। लेकिन अब इसमें चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं, तो जम्मू कश्मीर चूँकि अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 40 में है मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत हैं? मिकिर पहाड़ियाँ जो हैं वो असम राज्य में विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में है भारत में हिमालयी राज्य हैं, कितने हिमालयी राज्य हैं? तो उसका सही जवाब होगा 10 हिमालयी राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं? तो पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी है जो संबंधित नहीं है? तो वो है पालकोंडा, क्योंकि ये आपको आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43 में है प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है, तो विकल्प आपका डी सही होगा। प्रायद्वीपीय पठार में अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में है महाबालेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाबालेश्वर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो सबसे ज़्यादा चौड़ी जो चोटी है, सबसे ज़्यादा श्रेणी जो चौड़ी है वो है महान हिमालय। क्वेश्चन नंबर 46 में है बारामूला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बारामूला दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 में है यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दिया गया है, सूचियों को आपको एक दूसरे के साथ मैच करवाना है। जब आप मैच करवाएंगे तो सही जवाब आपका होगा बी 4312। क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्नलिखित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? सबसे ज़्यादा अभी जिसमें विकास हो रहा हो, जिसमें उत्थान जारी हो, तो इस तरह की जो पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 49 में है भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर अवस्थित है? तो भारत का सर्वोच्च जो दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु है वो है नीलगिरी में, विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है? तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले विंध्याचल, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और उसके बाद ताप्ती नदी का क्षेत्र पाया जाता है, तो इस तरह से विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये रिपीट सवाल है, आंसर इसमें सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में है संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? तो शिलांग का पठार जो है वो हिमालय श्रृंखला का ही पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में है निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो इसमें सही सुमेल जो नहीं है वो है पोटवार कुमायूं हिमालय, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं, आपको कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है और सही जवाब आपको देना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 55 में है पाट भूमि पाई जाती है, तो पाट भूमि कहाँ पर पाई जाती है? ये छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में पाई जाती है, विकल्प बी।
क्वेश्चन नंबर 56 में है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की हैं? तो दून घाटियां किस प्रकार की होती हैं? संकीर्ण अनुदैर्घ्य प्रकार की, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 57 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर एक तरफ पर्वत श्रेणियां दिया गया है, दूसरी तरफ उनके प्रकार दिए गए हैं। तो इस प्रकार इसमें जब सही मिलान आप करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 2143। क्वेश्चन नंबर 58 में है, उत्खात भूमि स्थलाकृति निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो ये चंबल नदी की विशेषता है, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 59 में है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। तो सबसे ज़्यादा हिमालय का क्षेत्र कहाँ पर ऊंचा है? तो वो है नेपाल हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 60 में है, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। हिमालय पर्वत में अधिकतम आग्नेय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में है, भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह दर्रा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा काराकोरम दर्रा। क्वेश्चन नंबर 62 में है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? तो पाल घाट दर्रा जो है वो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 में है, निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या होगा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम होगा कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा, विकल्प संख्या बी आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आपको कथन और कारण दिए गए हैं। हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिम नदियों का जमाव अधिक है। कारण कहता है हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। इसमें आपका सही जवाब ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, जबकि कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 65 में है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीन है इसमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 66 में है, K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च चोटी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं K2 गाडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम की चोटी होती है, विकल्प इसमें आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पहाड़ी जोड़ती है। तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो वैसे तो यहाँ पर गुजरात को होना चाहिए था, लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि गुजरात नहीं भी दिया हो सकता है, एक दो ऊपर से छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए गु के बाद आ आता है यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आंसर इसमें आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में है, निम्नलिखित में से हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश जो है वो होता है शिवालिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 70 में है, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस तरह की पर्वत श्रेणी है? तो वैसे तो ये भ्रंशोत्थ प्रकार का पर्वत होता है, भ्रंश की तरह या कगार के रूप में। यहाँ पर आप ब्लॉक पर्वत को सही आंसर लगाएंगे, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 71 में है, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है। तो मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिब्बत को। इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य हिमालय को शिवालिक से ये अलग करता है, विकल्प इसमें आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में है, जिस राज्य में जोजिला दर्रे की अवस्थिति है वह राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, ए। क्वेश्चन 73, जलोढ़ शंकुओं और अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिल जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? तो पूर्वांचल से कौन सी इसमें संबंधित नहीं होगी? तो ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 75 में है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अनाईमुडी। इस तरह से विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे वो 75 क्वेश्चन जो भारत के फिजिकल डिवीजन से संबंधित थे। मुझे उम्मीद है काफ़ी इससे आपको लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।